नमस्कार। आज हम पौधों के बारे में एक ऐसी बात जानेंगे जो हैरान कर देने वाली है। जिस तरह से वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, वो कोई साधारण बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। नहीं, उसके पीछे एक बहुत ही गहरा, एक क्वांटम रहस्य छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली सी पत्ती हमारे बनाए हुए सबसे एडवांस्ड सोलर पैनल से भी ज्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकती है। ये वो पहेली है जिसने साइंटिस्ट को सालों से उलझा रखा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस को सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना समझिए। तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलना शुरू करते हैं। कहानी के पहले हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पौधे की कोशिका के अंदर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आखिर क्या चुनौती होती है। देखिए, लक्ष्य बहुत सीधा सा है। पौधे ने सूरज से जो एनर्जी पकड़ी है उसे एक मॉलिक्यूल से उठाकर पौधे के रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जरा सी भी एनर्जी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो वेस्ट। अब ये समझने से पहले कि पौधे ये कमाल करते कैसे हैं, पहले ये देखते हैं कि पुराने साइंटिस्ट क्या सोचते थे। उनका एक आइडिया था जो सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता था, लेकिन असल में वो गलत था। तो पहले ये माना जाता था कि एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे पर, मतलब रैंडमली कूदती रहती है जब तक कि वो अपनी सही मंजिल पर ना पहुंच जाए। इस थ्योरी को रैंडम वॉक कहते थे। सोचिए, जैसे पिनबॉल मशीन में बॉल इधर उधर टकराती फिरती है, बिल्कुल वैसे ही। अब ये मॉडल काम क्यों नहीं करता, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे पर कूदती है तो थोड़ी सी एनर्जी गर्मी के रूप में फुस निकल जाती है। तो इस तरह से तो जब तक एनर्जी अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, उसका ज्यादातर हिस्सा तो रास्ते में ही बर्बाद हो जाएगा। और ये उस परफेक्ट एफिशिएंसी से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो हम असल में पौधों में देखते हैं। तो फिर से वही सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। अगर ये रैंडम रास्ता इतना धीमा और नुकसानदेह है, तो फिर पौधे लगभग 100% एफिशिएंसी हासिल कैसे कर लेते हैं? आखिर वो कर क्या रहे हैं? और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त, एक माइंड बेंडिंग मोड़ आता है, क्योंकि इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की दुनिया यानी क्लासिकल फिजिक्स में है ही नहीं। इसका जवाब है क्वांटम की दुनिया में। तो चलिए क्लासिकल प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर क्वांटम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जवाब ये है, एनर्जी कूदती ही नहीं है, वो एक लहर की तरह बहती है। बस ये एक लाइन हमारी पूरी समझ को बदल कर रख देती है। इस कमाल की चीज को कहते हैं क्वांटम कोहेरेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनर्जी का पार्टिकल एक कण की तरह नहीं बल्कि एक वेव, एक लहर की तरह बर्ताव करता है। और क्योंकि वो एक लहर है तो वो एक ही समय में सारे मुमकिन रास्तों को चेक कर सकता है। उसे एक एक करके रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और ये स्लाइड दोनों मॉडलों के बीच के फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है पुराना क्लासिकल रास्ता जो धीमा है, रैंडम है और जिसमें एनर्जी का नुकसान होता है। और दूसरी तरफ है क्वांटम रास्ता जो एक ही झटके में सारे रास्ते देख लेता है, सुपर फास्ट है और जिसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ये समझिए, नेचर का अपना सुपर डुपर हाईवे है। इसे एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक भूल भुलैया है। अब या तो एक एक करके हर रास्ता आजमाया जाए जिसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगेगी, या फिर उस पूरे भूल भुलैया में पानी भर दिया जाए। पानी क्या करेगा? वो तुरंत बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ लेगा। पौधे बिल्कुल यही दूसरा स्मार्ट वाला तरीका अपनाते हैं। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन साइंटिस्ट्स को कैसे पता चला कि ये सच में होता है? मतलब इसका सबूत क्या है? चलिए अब देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक लिविंग सिस्टम के अंदर इस अविश्वसनीय क्वांटम बिहेवियर को कंफर्म कैसे किया। तो इसके लिए एक बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसे कहते हैं अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तकनीक लेजर की बहुत बहुत छोटी पल्स यानी रोशनी की बौछारें फेंकती है। इससे होता यह है कि वो एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर होते हुए पकड़ लेती है, ठीक उसी पल। और उन्हें क्या मिला? उन्हें मिले कोहेरेंट ऑसिलेशंस के सिग्नल, जो एक क्वांटम वेव का पक्का सबूत है। अब सवाल ये है कि ये सब होता कितनी तेजी से है? जवाब है फेम्टोसेकंड्स में। ये टाइम का इतना छोटा हिस्सा है कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकता। ये रफ्तार सच में हमारी सोच से परे है। इसको ऐसे समझिए, एक फेम्टोसेकंड
1 सेकंड का 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा होता है। मतलब हमारी एक पलक झपकने में जितने फेम्टोसेकंड्स होते हैं, उतने सेकंड्स तो शायद पूरे ब्रह्मांड की उम्र में भी नहीं हुए हैं। इतनी तेज, इतनी अविश्वसनीय तेजी से नेचर अपना ये क्वांटम जादू चलाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्वांटम दुनिया कोई अजीब सी थ्योरी नहीं है जो सिर्फ किताबों में होती है। नहीं, ये हमारे चारों तरफ हमारी जिंदगी का एक एक्टिव और जरूरी हिस्सा है। ये पेड़ों की पत्तियों में हर पल काम कर रही है। ये असल में जीवन का एक आधार है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक मामूली सी पत्ती के अंदर इतना गहरा राज छिपा हो सकता है, तो सोचिए ब्रह्मांड के और न जाने कितने रहस्य हमारी आंखों के ठीक सामने होंगे, बस इस इंतजार में कि हम उन्हें खोज निकालें।